हालेलुया, हालेलुया। प्रेज जीसस, प्रेज। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और मुकद्दस नाम में आप सबको वेलकम करता हूँ और सलाम भी पेश करता हूँ। मैं हूँ आपका खादम पास्टर महबूब अल्लाह फ्रॉम न्यूपोर्ट यूके। आज हम खुदावंद का कलाम लेकर आपकी हुजूरी में फिर हाजिर हुए हैं। और जैसा कि पिछले संडे जो है हमने सीखा फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में, और उससे पहले हम अथॉरिटीज़ के बारे में देखा, खुदावंद की पावर्स के बारे में देखा, पावर्स अथॉरिटी के बारे हम सीख रहे थे। और साथ साथ हमने फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में सीखा कि किस तरह से हम उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है उनको टैकल कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है उनको पहचान सकते हैं। तो अगर आपने ये सरमन नहीं सुना तो मेरी दरख्वास्त है कि आप ज़रूर जो है वो पिछले संडे का जो सरमन है उसको सुने, और उससे आपको खुदावंद के जो लोग हैं उनको, जो फॉल्स प्रॉफिट हैं, उनको पहचानने में बड़ी मदद मिलेगी। तो जो भी आपके सवाल आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि साथ ही साथ टाइम से उनका आंसर भी करता जाऊँ, और आज के सरमन में भी कुछ आंसर होंगे। तो जो लोग हमें रेगुलर फॉलो करते हैं और साथ साथ क्वेश्चन भी भेजते हैं, दुआएं भी भेजते हैं, उनके लिए दुआएं तो की जाती हैं, लेकिन जो सवाल उनके होते हैं वो मैं सरमन में ही उनका जवाब देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसको शामिल कर लिया जाए। और साथ ही साथ ये सरमन जो है ये बाद में जो है वे ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे पेज को भी जब लाइक करें, और साथ साथ जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो लोड करते हैं तो आप तक टाइम से पहुंच सके। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और खुदावंद की हुजूरी में झुकते हैं। थोड़ा वक्त हम दुआ में गुजारेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगा भाई आमर से कि वो हमारे साथ दुआ में रहनुमाई करेंगे। उसके बाद फिर मैं खुदावंद का कलाम जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आए हम सब दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज, खुदा बाप हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदा बाप। खुदा बाप आज के दिन के लिए खुदा बाप, और तमाम तर दी हुई नेमतों बरकतों के लिए खुदा बाप हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप। तू जो महान खुदा है, तू जो बादशाहों का बादशाह, तू जो रब्बुल अफ़वाज, तू जो लश्कों का खुदा है खुदा बाप। हम अपने दिलों को खोल कर खुदा बाप तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं खुदा बाप। दिल की गहराइयों से खुदा बाप हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदा बाप, कि तू क्या ही महीब खुदा है, तू क्या ही आला खुदा है, तू खुदा बाप सबसे महीब खुदा है खुदा बाप। तू जो अल्फा और मेगा कहलाता है, तू जो अव्वलो आखिर है, तू जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का जिंदा खुदा है, तू जो हमारा जिंदा खुदा है खुदा बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। तमाम तर खुदा बाप उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप, आज जो तेरे कलाम को खुदा बाप सुनेंगे, और खुदा मैं तुझसे दुआ करता हूँ खुदा बाप, आज कलाम का जो भी बीज हमारी जिंदगियों में बोया जाए वो 100 गुना फल आए। और खुदा बाप हमसे वही कलाम करना जो हमारी ऐन जरूरत के मुताबिक है खुदा बाप। जितने कान तेरे कलाम को सुने खुदा बाप, उनकी जिंदगियां बदलें, और वो खुदा तेरे कलाम को अंडरस्टैंड करने वाले हों, और वो ये जाने कि फॉल्स प्रॉफिट कौन है और फॉल्स टीचर कौन है खुदा बाप। खुदा बाप ये एजुकेशन बहुत कम खुदा बाप पास्टर जो हैं वो तेरे खातम जो हैं तेरे लोगों से शेयर करते हैं खुदा बाप। खुदा बाप तेरे कलाम में लिखा है कि वक्त के एतबार से हमें उस्ताद होना चाहिए, और खुदा बाप हमें मुनासिब जवाब देना आना चाहिए खुदा बाप। और वो भी खुदा बाप बाहर से नहीं बल्कि तेरे कलाम में से खुदा बाप। तेरे कलाम की बातें जो सच्ची सच्ची बातें हैं खुदा बाप। तेरा कलाम जो धोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है खुदा बाप। खुदा बाप आज हमारी रहनुमाई करे, और आज तेरे कलाम के वसीला से हम बहुत बरकत पाए खुदावंद। अपने खुदा बाप बंदा को खुदा बाप अपने पाक रूह से मामूर कर देना, और आग से तपाया हुआ कलाम खुदा बाप आज उसके वसीला से खुदा बाप जितने भी कानों तक पहुंचे वो कान 100 गुना फल लाए खुदा बाप।
मैं तेरा शुक्र करता हूँ हर एक के लिए, तमाम तर फेसबुक के व्यूअर्स के लिए, और जितने भी जूम पर हैं खुदा बाप, तेरे कलाम को सुनते हैं खुदा बाप, तेरे कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाए खुदा बाप। और खुदा बाप हम सारे हालात को तेरे हाथों में देते हैं खुदा बाप। तू ही है जो हर किस्म के खुदा बाप हालात को संभालता है, तू ही है जो हमें उठा खड़ा करता है, तू ही है जो हमें अपना जोर और कुव्वत बख्शता है, तू ही है जो हमें तू अपने कलाम से भर देता है, अपने पाक रूह से भर देता है खुदा बाप। आज जो भी खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि खुदा बाप कि मैं तुम्हें गोश्त दिल अता करूंगा और अपने कलाम को तुम्हारे दिल की तख्तियों पर लिखूंगा। खुदा बाप आज भी वैसा ही हो, जो कलाम आज हमारे लिए खुदा बाप सुनाया जाता है वो हमारे दिल की तख्तियों पर लिखा जाए, ताकि हम तेरे कलाम को कभी भी ना भूलें। और खुदा बाप तेरे कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। खुदा बाप हमें ये अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप करके खुदा बाप हम डिफ्रेंशिएट कर सकें उन लोगों में जो तेरे कलाम को खुदा बाप खालस तेरा कलाम खुदा बाप प्रीच करते हैं, और उन लोगों के बारे में भी जान सके खुदा बाप जो फॉल्स प्रीचर हैं, जो फॉल्स टीचर हैं, जो तेरे लोगों को गुमराह करते हैं खुदा बाप। खुदा बाप मैं तुझसे दुआ करता हूं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, हमारी अकल को बढ़ा खुदावंद, हमारे लेवल को बढ़ा, ताकि हम खुदा बाप दिन ब दिन, रोज ब रोज खुदा बाप तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। ये सब कुछ मैं तेरे बेटे खुदा में यीशु मसीह के कादर नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो, उसके नाम को जलाल मिले। तो आज हम खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से जो सीखने वाले हैं वो है फॉल्स टीचर्स के हवाले से। और मैं साथ साथ चाहूँगा कि दोस्तों से कहूँगा कि प्लीज़ इससे पहले कि मैं शुरू करूँ फॉल्स टीचर्स के हवाले से, आप ज़रूर जल्दी जल्दी इस लिंक को आगे फेसबुक पे व्यूअर्स हैं प्लीज़ आगे शेयर करते जाएं, ताकि जिन लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया वो भी जो हैं वो इसमें आ सकें। हालेलुया, ताकि हम मिलकर खुदा उनके कलाम में से सीख सकें। प्रेज जीसस। तो आगे बढ़ते हैं खुदा उनका नाम लेकर। हालेलुया। तो मैं कहूँगा भाई आमर से कि वो हमारे लिए हवाला पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर दफ़ा जो हमारे sermon होते हैं उसमें जो मेन रीडर एक होता है वो भाई आमर हैं, इसका भी हम शुक्र अदा करते हैं। और भाई आमर बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो इस खिदमत को सरअंजाम देते हैं और वो ज़रूर इसमें हिस्सा लेते हैं। आज कुछ भाई हमारे साथ नहीं हैं, उनके लिए भी हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उनको काम पर जाना था, तो इसलिए उन्होंने आज अपोलॉजी भेजी कि आप हमारे दरमियान नहीं आ सकते। तो कोई बात नहीं, फ़िक्र की ऐसी कोई मसला नहीं है। तो खुदा का कलाम जो है वो जारी और साई रहेगा। तो प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर करते जाएं जल्दी जल्दी, ताकि हम जो है ना वो खुदा के कलाम को आगे शेयर कर सकें। हालेलुया। तो पहला हवाला जो पढ़ा जाएगा वो है सेकंड पीटर और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत जो है वो मैं भाई आमर से कहूँगा कि वो पढ़े। हालेलुया। जी, खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। आमीन। हालेलुया। जैसा कि आपने देखा है पिछले सरमन में हमने सीखा कि फॉल्स प्रॉफिट जो थे उनके बारे में हमने सीखा कि किस तरह से उनको हमने रेगनाइज करना है, किस तरह हम उनको टैकल कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आज जो पतरस का दूसरा खात उसका पहला बाब और उसकी जो दूसरा बाब उसकी पहली आयत जो आपके सामने पढ़ी गई है, उसमें ख़ास वाज़ह तौर पर ज़िक्र किया गया है झूठे उस्ताद का, झूठे टीचर का, फ़ॉल्स टीचिंग का। जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बित्तें निकालेंगे। और फिर हम जो देखते हैं कि ये लोग जो हैं ये बड़े
ख़ास हैं जो बित्ते निकालने वाले इन पर अभी गौर करते हैं और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। तो द एंड क्या है इनका, ये हलाकत है। तो हम जो है वो जैसे मैंने पहले बताया कि आप जल्दी जल्दी अगर शेयर करते जाएं तो दैट वुड बी वंडरफुल, कि हम आगे सीखते जाएंगे। तो खुदावंद आपको बरकत देगा अगर आप जो लिंक है वो भी आगे शेयर करते जाएं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये करेंगे क्या, ये झूठे उस्ताद हैं, ये झूठे जैसे नबी थे इसी तरह ये झूठे उस्ताद भी हैं। तो ये जो लोग हैं इनको हमने जो है वो देखना है, क्योंकि ये हमारे दरमियान हैं, ये हमारे पास आते हैं, ये हमारे दरमियान होते हैं, इसलिए हमें इनको पहचानना चाहिए। जब तक हम ऐसे लोगों को नहीं पहचानेंगे उस वक्त तक जो है वो काम नहीं बनता। हालेलुया। तो हमें इनको पहचानना है। पहली बात ये है कि ये करते क्या हैं। ये देखिए, पहली बात ये है, नंबर 1, कि ये सीक्रेटली जो है यानी पोशीदा तौर पर जो है ये आते हैं। तो ये नॉन पीपल नहीं है, ये बड़े तरीके से आपके दरमियान जो है वो दाखिल होते हैं, आपके अंदर आते हैं। तो ये लोग जो हैं ये पोशीदा तौर पर आते हैं, ये अपने को खुले आम नहीं इनको परखा जा सकता, कहा जा सकता देखें जी ये मैं फॉल्स प्रॉफिट हूँ या मैं फॉल्स टीचर हूँ, मैं ये टीचिंग लेके आया हूँ। इस तरह से हम ऐसे टीचर्स को रेकग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो है दारोमदार वो सीक्रेट मिशन पर है, वो सीक्रेटली तौर पर कलीसियाओं में जो है वो दाखिल होते हैं। हालेलुया। तो हमें ऐसे लोगों को टैकल करना है। प्रेज जीसस। हमने क्या करना है, ऐसे लोगों को टैकल करना है। पहली बात ये क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, ये सीक्रेटली तौर पर कलीसियाओं में दाखिल होता है। ये बात याद रखें कि ये खामोशी के साथ इनका तरीका वारदात जो होता है ये बड़ा अजीब तरीका होता है। ये क्या करते हैं कि सीक्रेटली तौर पर चर्चेस में घुस जाते हैं, कलीसियाओं में घुस जाते हैं, और आस्ता आस्ता जो सादा दिल लोग होते हैं, ये उनको टारगेट करना शुरू हो जाते हैं। ये क्या करते हैं जी, सादा दिल को टारगेट करते हैं और अपनी टीचिंग जो है उनको आस्ता आस्ता घरों में जाके सिखाना शुरू हो जाते हैं। और वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ये पोशीदा काम होता है बिहाइंड द कर्टन, और वो लोग जो है बाद में बित्ते निकालते हैं, उसके बाद वो पास्टर के खिलाफ हो जाते हैं और चर्च को हार्ड टाइम देते हैं, और चर्च में फिर डिविजन्स आ जाती हैं, और वो बड़े आराम के साथ बैठकर वो अपना जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल होशियार रहना चाहिए। हालेलुया। और दूसरी बात वो क्या करते हैं कि ये देखें, पोशीदा तौर पर हलाकत करने वाले विद्या निकालेंगे। पहली बात कि वो पोशीदा तौर पर आते हैं। दूसरी बात ये कि ये हलाक करने वाली विद्या निकालते हैं। क्या करते हैं कि इनका जो रिजल्ट होता है जब ये काम करते हैं तो ये कलीसिया और उसके लोगों को हलाकत का दरवाजा दिखाते हैं, उनको हलाकत की तरफ लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो पोशीदा तौर पर टीचिंग देने वाले लोग हैं ये अंदर ही अंदर अपना काम करते रहते हैं। और अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे इनकी टीचिंग क्या है, इनको कैसे रेकग्नाइज करना है, इनका करना क्या है, क्योंकि ये बड़े खतरनाक लोग हैं। जब ये कलीसियाओं में आते हैं तो ये बहुत सारे जो हमारे लोग हैं उनको ये हलाकत का दरवाजा दिखाते हैं। और तीसरी बात जो है इसमें जो लिखी है वो है हेरेसीज, ये बिदतें निकालते हैं, ये बिद्दत जो है ये एक ऐसा लफ्ज है जी, बड़ा इसके वाइड मीनिंग है। अगर आप इसको हेरेसीज को चेक करें तो ये बेसिकली ऑर्थोडॉक्स टीचिंग जो थी यीशु मसीह के दौर में, ये उसके बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें उनका ये ख्याल था कि ये यीशु मसीह जो है सिर्फ ज्यू के लिए आया है, ओनली ज्यू। जैसे ओनली जीसस है, यहोवा विटनेस है, ब्रदरन है, देयर सो मेनी डिनोमिनेशंस एंड दे हैव बीन बिट्रेड बाय द डेविल, एंड वी विल टॉक अबाउट दिस इन अ मिनट। ओके। तो ये जो बित्ते निकालने वाले लोग हैं ये क्या करते हैं, ये टीचिंग को मरोड़ तरोड़ कर जो है अंदर ही अंदर पोशीदा तौर पर लोगों के जहनों में बैठाते हैं, और जब उनके जहन में वो पुख्ता तौर पर बैठ जाती है टीचिंग, उसके बाद फिर ये अलग ग्रुप बना लेते हैं चर्च से, में एक और चर्च निकल आता है।
तो ऐसे लोगों से हमें खास तौर पर बड़े तरीके से हमें होशियार रहने की जरूरत है। हालेलुया। ओके, फिर हम ये देखते हैं कि ये एक्चुअली ये आते कहाँ से हैं, इनका इनके जो रिसोर्सेज हैं, इनका जो टीचिंग है, ये कहाँ से ये लेते हैं और ये क्या है, ये क्या करते हैं। व्हाट दिस मीन कि नंबर 1, दे आर कैरिंग द सीक्रेट मिशन ऑफ द डेविल। ये इनका अपना मिशन नहीं है। ये अपने आप को ये ऐसा नहीं कर रहे कि ये मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा आदमी बनाऊंगा या कोई बिशप बनाऊंगा। नो, दे आर एक्चुअली कैरिंग द सीक्रेट मिशन ऑफ द डेविल। आप देखें, ये है यूहन्ना की इंजील निकालें, उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत देखते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 44वीं आयत। जैसे कि मैं पहले भी कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि कोई भी बात जो मैं करूंगा वो मैं बिल्कुल खुदा के कलाम में से करूंगा, कोई खुदा के कलाम से बाहर बात नहीं करूंगा। ओके, तो देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत। हालेलुया। हाँ जी, खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि बल्कि झूठ का बाप है। हालेलुया, हालेलुया। देखा कि तुम अपने बाप अबली से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। तो पहली बात ये है हमने देखनी कि ये जो पोशीदा तौर पर जो है ये दाखिल हो जाते हैं कलीसियाओं में, ये करते क्या हैं, क्यों आते हैं? ये एक्चुअली अबलीस के फर्जंद हैं और अपने बाप की जो पोशीदा सीक्रेट जो टीचिंग है उसको, उसकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। कि जो लोग नजात पाना चाहते हैं उनको नजात से गाफिल रखना, टीचिंग को मरोड़ तरोड़ कर बयान करना, असल तरीके से बयान ना करना और उनको हलाकत के दरवाजे तक पहुंचाना, ये इनका काम है। तो ये आते कहां से हैं? मैंने कहा तो ये आते हैं जी, ये अपने बाप अबलीस से आते हैं और उसकी ख्वाहिशों को ये पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि अबलीस जो है ये शुरू से खूनी है, इसीलिए ये लोग जो हैं ये भी बिलीवर्स का यानी ईमानदारों का खून करते हैं, उनको झूठी और जो है वो मन घड़त कहानियां सुनाते हैं और उनको जो है वो चर्च में जाकर सीक्रेटली तौर पर फॉल्स टीचिंग जो है, झूठी नबूतें, झूठी टीचिंग जो है और वो सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है और इस तरह से वो हलाक हो जाते हैं। और ये जो फॉल्स टीचर हैं ये खूनी ठहरते हैं और ये अपनी, जैसे अबलीस जो है वो अपनी सी ही कहता चला जाता है, इसी तरह ये लोग जो हैं ये किसी के नहीं सुनते, ये अपनी ही कहते चले जाते हैं और झूठ पर झूठ घड़ते और बोलते जाते हैं। तो ये कहां से आते हैं जी? ये अपने बाप अबलीस से जो है वो आते हैं और ये एक्चुअली अपने जो बाप का जो अबलीस है उसका मिशन जो है वो कैरी किए हुए हैं। और इस तरह दूसरी बात हम ये देखते हैं कि एक्चुअली द फर्स्ट टीचर लीडिंग यू इन द डोर या गेट ऑफ हेल। तो ये लोग जो हैं ये आपको एक ऐसा दरवाजा दिखाते हैं जो हलाकत को जाता है। जो पतरस का हवाला दूसरा बाब उसकी पहली आयत हमने पढ़ी है, ये पोशीदा तौर पर डिस्ट्रक्शन यानी हलाकत को पहुंचाने वाले दरवाजे की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो वो दरवाजा जो है उस पर भी हम देखेंगे, क्योंकि दे आर द डिसीविंग स्पिरिट एंड दे आर डिसीविंग द बिलीवर्स और दे आर एक्चुअली मिसलीडिंग गॉड्स पीपल इनटू द डिस्ट्रक्शन। तो लेट्स सी अनदर हवाला हम देखते हैं, वो है मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब निकालें और उसकी 13वीं आयत में हम देखते हैं कि किस तरह से ये लोग जो हैं ये हलाकत का दरवाजा जो है बिलीवर्स को दिखाते हैं अपनी फॉल्स टीचिंग की वजह से। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे क्योंकि फॉल्स टीचिंग है क्या, और साथ साथ मैं कहूंगा कि प्लीज आप जरूर इस पेज को शेयर भी करते जाएं ताकि जो लोग देखना चाहते हैं वो इसको देख सकें। हालेलुया। 7वां बाब उसकी 13वीं आयत, मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब
और उसकी 13वीं आयत निकालें। तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं और कहते हैं कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है, कुशादा है, जो हलाकत को पहुंचाता है। और अभी हम थोड़ा सा इसको खोलते हैं कि ये जो फॉल्स टीचर्स हैं, ये कैसे लोगों को हलाकत का दरवाजा दिखाते हैं। एवरीथिंग इज ओके। देखिए अभी जो है वो इस तरह की टीचिंग जो है चर्चेस में दी जाती है कि एवरी सिंगल पर्सन शुड बी accepted in the name of love of Christ. The love of Christ did not mean you actually compromise with the sinners. That is a false teaching. You cannot do that. Hallelujah. So you must not compromise with the sinners. Sinners जो है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल लीगलाइज करना, अबॉर्शन को लीगलाइज करना, होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज करना, ये इस तरह की आप खुद ही लिस्ट बना लें, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यू आर वेरी क्लेवर। एवरी सिंगल पर्सन is actually on the network now and searching on so many things. You can see the false teacher, what are they actually preaching about. They are preaching about everything is okay. आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब के सब। बात तो ऐसे भी कहते हैं जी आखिर में जिस सबको खुदा ने माफ कर देना, वो बड़ा रहीमो करीम है, ऐसी गलती ना करना। खुदा कभी किसी को माफ नहीं करेगा, ये मेरी बात याद रखें। वो वक्त चला गया है, माफी उसने दे दी हुई है, सब कुछ कर दिया है, उसने अपने बेटे को भेज दिया है, उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। अब माफी वाला जमाना जो है वो खत्म हो चुका है, अब अदालत का जमाना आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जजमेंट करने के लिए आने वाला है। लोगों को झूठी तसल्लियां ना दे, लोगों को झूठी तालीम ना दे, और सारे मजहब को ये कहा जाता है जी वो सब के सब एक ही खुदा को मानते हैं, सब के सब ठीक हैं, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन यू डू दैट? आप एंटी क्राइस्ट के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? जो शख्स यीशु मसीह की मसलूबियत को नहीं मानता, उसके जी उठने को नहीं मानता, उसके दोबारा आने को नहीं मानता, अब्दी निजात को नहीं मानता, अब्दी जिंदगी को नहीं मानता, आप उसे कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? जो शख्स खूनी है, जो शख्स जो है वो गुनाह की दलदल में धंसा हुआ है, बजाय इसके कि उसको सही तालीम दी जाए, कि उसको मसीहत का प्रचार किया जाए और उनको यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की जो दी हुई तालीम है उसके मुताबिक उसको यहाँ लाया जाए, तो हम उनकी जो दी हुई तालीम दूसरे जो मज़हब है उनको हम फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। हमें अपनी टीचिंग जो है, जो मसीह ने हमें फरमाया है, वो उनके सामने रखना है। हालेलुया। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम जो झूठे प्रॉफिट और झूठे नबी हैं और जो झूठे टीचर्स हैं, आज हम सीख रहे हैं टीचिंग के हवाले से, इनसे बड़ा होशियार रहने की जरूरत है। इंटरफेथ आ गया जी, इंटरफेथ हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी। मैं किसी भी फेथ के खिलाफ नहीं हूं, मुझे किसी के फेथ के साथ कोई जो है वो लेना देना नहीं है। आई एम अ क्रिश्चियन and I will stick to my own teaching. I will stick to my own belief. I have nothing to do with anybody else. If you think you can do something, you are false teacher. I'm telling you. अगर आप ऐसी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, you are the false teacher. और इस तरह की टीचिंग लोगों को ना दें, क्योंकि आपकी वजह से झूठे टीचर्स जो हैं, झूठे उस्ताद जो हैं, आपकी वजह से लोग मज़ारों पे जाना शुरू हो गए हैं, लोग मसाजिद में जाना शुरू हो गए हैं, लोग मंदिरों में जाना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको आमादा किया है कि सारे मज़ाहब जो हैं वो एक ही तरफ लेकर जा रहे हैं, सारे के सारे आसमान की तरफ लेके जा रहे हैं। क्यों लोगों को झूठी तसल्लियां देते हो? क्यों उनको हलाकत का दरवाजा दिखाते हो? क्योंकि ये दरवाजा चौड़ा है जिसमें हर चीज जो है एक्सेप्टेड है। डू व्हाटएवर यू लाइक एंड रिपेंट एंड दैट्स इट। ऐसा नहीं है। रसूल कहता है कि हम गुनाह करते रहे, ऐसी बात भी नहीं है कि हमें इस गुनाह को छोड़ना है। गुनाह छोड़ने की तलकीन करें, क्योंकि जो झूठे उस्ताद हैं
ये हलाकत को जाएंगे। क्योंकि जो हवाला हमने पढ़ा था, हमारा लीडिंग हवाला जो है वो है दूसरा पत्र उसका दूसरा बाब पहली आयत में, और हमने यहाँ पढ़ा है कि ये लोग जो झूठे उस्ताद हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो हलाक होने वाले हैं। खुदा इनकी अदालत करेगा, खुदा इनसे पूछेगा कि मैंने कहा क्या था और आपने बताया क्या है, मैंने क्या बोला, आपने क्या बोला। तो ये चीजें याद रखें कि अगर आप झूठी नबूवत करते हैं, झूठे उस्ताद हैं, तो खुदा आपका हिसाब लेने वाला है। हालेलुया। तो ये लोग जो हैं ये एक्चुअली फॉल्स टीचिंग जो है ये आपको लीड करते हैं खुले दरवाजे की तरफ। मत्ती 7 बाब की 13 आयत में उसका जिक्र है। ये आपको उस कुशादा दरवाजे की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कुशादा है, जो चौड़ा है, और जहां जाने वाले बहुत ज्यादा हैं, जहां एवरीबॉडी इज एक्सेप्टेड, जहां हर कोई जा सकता है। ये आपको वहां लेके जाना चाहते हैं। दूसरा यूहन्ना निकालें, यूहन्ना का खात दूसरा बाब उसकी पहली आयत उसकी 7वीं आयत भी देखते हैं। हालेलुया। खुदा जो है वो अदालत करने वाला है, खुदा इनको नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना का दूसरा खत और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत देखें। क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालफे मसीह यही है। देखिए, बहुत सारे उस वक्त भी आज भी दुनिया में जो है वो लोग उठ खड़े हुए हैं जो फोर्स टीचिंग जो है वो देते हैं। और फोर्स टीचिंग क्या है? मसीह के मुजस्सम होने का इनकार करना, उसकी मसलूबियत का इनकार करना। आप कैसे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? वी कांट। हम जो हैं, हमें जो है ऐसे जो टीचर्स हैं जो आपके दरमियान आते हैं, जिनको कहा गया है कि ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं, ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं, ये उस्ताद हैं, इनसे होशियार रहना है। अभी हम देखते हैं कि हमने इस तरह से कैसे इनसे होशियार रहना है। तो दूसरी बात हम ये देखते हैं, द फोर्स डॉक्ट्रिन, दे विल प्रीच द फोर्स डॉक्ट्रिन। वो जो फोर्स डॉक्ट्रिन है वो डेवलप करेंगे। हालेलुया। तो इनसे भी हमें होशियार रहने की जरूरत है। जो एक बिलीवर्स हैं, जो ईमानदार हैं, इसको जो फोर्स डॉक्ट्रिन लेकर आते हैं लोग आपके दरमियान, उस्ताद और डॉक्टर, हालेलुया, इन दोनों से हमें होशियार रहने की जरूरत है। क्योंकि इसलिए कि इनके अंदर एक बड़ी एक मंतक की रूह होती है जिससे ये बड़े लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि अगर आप पाकिस्तान से तल्लुक रखता हूं मैं, इसलिए वहां की एग्जांपल दे सकता हूं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था वहां पर कराची में, तो वहां हम बस पे बैठकर जो है वो अपने कॉलेज जाया करते सुबह सुबह। तो वहां एक आदमी सुरमा बेचने के लिए आता, उसे ग्लासेस मोटे मोटे, मेरे से भी मोटे ग्लासेस थे उसके, उसको खुद से नजर नहीं आता था, और वो सुरमा बेचने के लिए आता। और वो क्या करता कि लोगों को इस तरह से गुमराह करता कि आप जी ये सुरमा ले लें, आपकी जो आंखों की बनाई है वो दूर हो जाएगी, आंखों की कमजोरी दूर हो जाएगी। और वो इस तरह की दिल लुभाने वाली बातें करता, लोगों को कन्विंस करता कि आधी बस जो है उसे सुरमा खरीद लेती, बगैर सोचे कि अगर इस सुरमे में अगर कोई ऐसी बात होती तो क्या पहले इसकी आंखें ठीक ना होती जो बेचने वाला है। लोग कन्विंस हो जाते हैं, लोग सादा दिल हैं। और ये लोग जो आते हैं, जो फोर्स डॉक्ट्रिन लेके आते हैं, ये इसी तरह के होते हैं, ये सुरमा बेचने वाले की तरह होते हैं। इनके अंदर जो है कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, अल्फाजों का जखीरा बहुत होता है। ये सादा दिलों को कन्विंस कर लेते हैं, उनको पीछे लगा लेते हैं, और इस तरह से अपनी डॉक्ट्रिन जो है उनके ज़हनों में बैठा देते हैं। और इस तरह से ये लोग जो हैं, ये क्योंकि बाप अपने बाप अबलीस से हैं, और ये उनको लेकर जाते हैं जो दरवाजा चौड़ा और कुशादा है, मत्ती 7:13 में, ये उस दरवाजे की तरफ उनको लेकर जाते हैं, ना कि उस दरवाजे की तरफ जहां बहुत थोड़े जाने वाले हैं। हालेलुया। तो ये जो है ये फोर्स डॉक्ट्रिन है, वो लेकर जो है लोगों को सिखाते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, ये पहला तीमुथियुस में देखें और उसका पहला बाब और उसकी 3 से 11 जो है वो पढ़ी जाएंगी। पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब
और उसकी 3 से 11 आयत जो है वो पढ़ी जाएंगी। प्रेज जीसस। जिस तरह मैंने मकदूनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी कि इफसुस में रहकर बाद शख्सों को हुक्म कर दे कि और तरह की तालीम न दें और उन कहानियों और बेइंतहा नसब नामों पर लिहाज न करें जो तकरार का बायस होते हैं और उस इंतजाम इलाही के मुआफिक नहीं जो ईमान पर मबनी है, उसी तरह अब भी करता हूँ। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। इनको छोड़कर बाद शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जे हो गए और शरीयत के मुअल्लिम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं। मगर हम जानते हैं कि शरीयत अच्छी है, बशर्ते कि कोई उसे शरीयत के तौर पर काम में लाए। यानी ये समझकर शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि बेशरा और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनाहगारों और नापाकों और रिंदों और माँ बाप के कातलों और खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों और बर्दा फरोशों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सिवा सही तालीम के और बरखिलाफ काम करने वालों के वास्ते है। ये खुदाए मुबारक के जलाल की उस खुशखबरी के मुवाफिक है जो मेरे सुपुर्द हुई। हालेलुया। तो यहाँ हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मनरफ हो गए और वो जो है वो खुदा यीशु मसीह की तालीम से बरगश्ता हो गए। और लिखा है कि वो बड़ी सख्त अल्फाज लिखे हैं, उनको छोड़कर बाद शख्स बहुधा बकवास की तरफ मुतवज्जा हो गए। 6 आयत में तो इन्होंने क्या किया है कि ये एक्चुअली लोग जो हैं जिस जुए से मसीही लोग आजाद हुए हैं, जिसको हम शरीयत कहते हैं, ये लोग उसी जुए के अंदर आपको लाना चाहते हैं, उसी के अंदर आपको लाकर जो है आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं। तो इस बात को याद रखें कि जब भी कोई शख्स आपके घर में आता है, आपके चर्च में आता है, वो शरीयत को ज्यादा तूल देता है, तो आप समझ जाएं कि ये शख्स जो है ये ऐसी बिद्दत जो है वो आपके दरमियान छोड़ने वाला है जो आपको खुले यानी कुशादा दरवाजे की तरफ लेके जाता है, जो कि हलाकत को जाता है। क्योंकि ये लोग जो हैं ये शरीयत की ज्यादा बातें जो है आपके सामने रखते हैं, ये शरीयत को तूल देते हैं, ये शरीयत पर जो है आपको आमादा करते हैं। हम देखें, लेकिन पौलुस रसूल ने जब तीमुथियुस को ये खत लिखा तो उसमें बड़ी खास बातें जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर उनको समझा दी। और पहली बात ने कहा कि वो शरीयत के मुअल्लिम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं। इन लोगों को समझ ही नहीं है कि शरीयत है क्या, इन लोगों को ये समझ नहीं है कि शरीयत क्यों है, इनको ये समझ ही नहीं है कि देने वाले ने शरीयत क्यों दी, इनको ये समझ नहीं है कि शरीयत जो है ये किन लोगों के लिए है, इनको ये समझ नहीं है कि शरीयत जो है ये कहां तक आपको लेके जाती है। मगर हम जानते हैं कि शरीयत अच्छी है, मुखालफत में नहीं है हम, ना बाइबल इसकी मुखालफत करती। शरीयत रूल्स प्रिंसिपल जो हैं ये अच्छे हैं, लेकिन बशर्त के कोई उसे शरीयत के तौर पर काम में लाए, शरीयत के तौर पर काम में लाए, यानी इस पर शरीयत के तौर पर इसको समझे और शरीयत के तौर पर इस पर अमल करे और शरीयत के तौर पर चले। यानी ये समझ करके शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई। शरीयत जो है ये रास्तबाजों के लिए, और जो खुदा के चुनिंदा लोग हैं ये उनके लिए नहीं है, इनको वो कुछ कहती नहीं है। अगर आप रास्तबाज हैं तो आपका क्या लेना देना शरीयत से? अगर आप जो है रास्तबाजी की जिंदगी, अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो आप कोई कानून नहीं तोड़ते, तो आपका लेना देना क्या है कानून के साथ? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने कभी उसको तोड़ा नहीं, आप हमेशा उसको फॉलो करते हैं, आपको किसी तरह को कोई खतरा नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ लिखा है रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि बेशरा और सरकश लोगों के लिए, बेदीनों, गुनहगारों, नपाकों, दरिंदों और माँ बाप के कातलों, खूनियों
और हरामकारों, लोंडेबाजों, बर्दा फरोशों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सिवा। आखिरी जो 10वें बाब की जो 10वीं आयत है, इसका जो आखिरी हिस्सा है, इस पर जरा गौर से गौर करना। 10वीं आयत जो है, इसका जो आखिरी हिस्सा है उस पर जरा गौर करना, जिसके लिखा ना, इनके सिवा सही तालीम के और बरखिलाफ काम करने वालों के वास्ते है। शरीयत किन के खिलाफ काम करती है, किन के लिए मुकर्रर हुई है? जो झूठे नबी हैं, जो झूठी तालीम देने वाले हैं, जो इसके बरखिलाफ काम करने वाले हैं, सही तालीम के बरखिलाफ चलने वाले हैं। ये उनके लिए शरीयत जो है वो मुकर्रर हुई, मेरे और रास्तबाज लोगों के लिए नहीं हुई। हमें आप शरीयत की बातें बताते हैं, शरीयत तो आपके लिए मुकर्रर हुई है, क्योंकि शरीयत को फॉलो करके आप उस कुशादा डोर की तरफ ही जा सकते हैं। क्योंकि शरीयत के मुताबिक चलते हैं तो सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन अगर आप खुदा के फजल के मुताबिक चलते हैं तो आपको किसी तरह का भी खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को जो है हमने पहचानना है और देखना है। 6 बाब की 3 से 10 देखेंगे। तिमोथियस, पहला तिमोथियस। हालेलुया। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। हाँ, दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उस में से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया, मगर आए मत कर लिया। यस, हालेलुया। देखिए, यह हम ये देखते हैं कि तिमोथियस को और जो है वो पौलुस रसूल जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर उसको बता रहा है और कह रहा है कि अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों, सही बातें क्या हैं? जो यीशु मसीह की बातें हैं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों के बारे में लिखा है, नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक हैं, इज अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, जो दीनदारी के मुताबिक हैं, वो मगरूर हैं और कुछ नहीं जानता। आपने देखा है कि आपके दरमियान बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बहस करते हैं, जो तकरार करते हैं, जो शरीयत को सामने रखते हैं और सारी बातों को सामने रखते हैं, आपको जो है वो खोखला कर देते हैं, आपका जहन बदल कर देते हैं। उनको लफ्जी तकरार करने का मर्ज होता है। व्हाट दिस मीन? दे आर सिक, दे आर सिक, उनको मर्ज है। और जिनसे हसद और झगड़े, बदगोइयां, बदगुमानियां जो है वो पैदा होती हैं। क्या होता है? जिससे झगड़े पैदा होते हैं। आज कलीसियाओं में झगड़े क्यों हैं? इसीलिए फोल्स टीचर की वजह से, जो फोल्स टीचर्स हैं और जो झूठे उस्ताद हैं, इनकी जो बाजागरी है, इनकी वजह से जो है चर्चेस में झगड़े हैं, तो फर्के हैं, जुदाइयां हैं, बित्ते हैं, बुग़्ज़ हैं, नशाबाजी हैं। और देखिए, ये जो ऐसे लोग हैं, ये बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं। खुद शराब पीते हैं और लोगों को मना करते हैं कि शराब ना पिए। खुद सिगरेट पीते हैं, लोगों को मना करते हैं कि सिगरेट ना पिए। खुद बदमाशी करते हैं, लोग कहते हैं ये छोड़ दें। खुद ज़िनाकारियां करते हैं, लोग कहते हैं ज़िनाकारी बुरी चीज है। ये हर काम जो है वो बुरा खुद करते हैं और लोगों को वही ना करने की तलकीन देते हैं। और ये बड़े बहस व तकरार करने वाले, बड़े जो है मंतक बयान करने वाले और बड़े जो है वो लफ्जी तकरार करने का इनको ढंग आता है।
ये बड़े तेज तराज लोग होते हैं और इनसे हमें बचना चाहिए। हालेलुया। लिखा है कि मेरा तो बदल पैदा होता है और जिनकी अक्ल बिगड़ गई है, इनकी क्या है जी, अक्ल बिगड़ी हुई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। वो अपनी बातों से नफा ही कमाते हैं। उनका पेट जो है वही उनका दीन है, उनका पेट जो है वही उनका मजहब है, वही उसकी कलीसिया है, वही उसका चर्च है, उसका पेट ही सब कुछ रहता है। हाँ, दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तो ऐसे ऐसे तेज तराज लोग हैं, आपके चर्च बेचकर ये खा जाते हैं, चर्च के हाथे इन्होंने बेच दिए और चर्च के जितने भी जो अदारे थे वो बेच दिए गए और अपने जो है वो वहां से मनी जो है वो पूरी पूरी ट्रांसफर करके जो है बाहर जाकर जो अपने जो है घर सेट कर लिए, बच्चे सेट कर लिए। इनका सब कुछ यही था। आप लोग वहां के वहीं रह गए। होशियार होने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है, कलीसियाओं को बेदार होने की जरूरत है कि ऐसे लोग जो हैं इनके साथ क्या करना चाहिए। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे इनके साथ करना क्या है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश, फंदे और बहुत सी बेहुदन और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। ये बात वाज़ेह है कि ये जो दौलतमंद बनना चाहते हैं, जो अपने आप को चर्चेस की प्रॉपर्टी सेल करके और हाथे सेल करके चर्चेस के नाम पे जो घर खरीदे गए थे उनको सेल करके और जो अननोन प्लेसेस थी चर्च के नाम से खरीदी गई, उनको भी ये बड़े खामोश, कलीसिया को पता ही नहीं होता, बड़ी खामोशी के साथ दाव में लगाकर बस अपना जो है काम कर लेते हैं। तो ये बात याद रखें कि आप भी उसी दरवाजे की तरफ जा रहे हैं जहां लोगों को आप लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आप एग्जाम्पल हैं लोगों के लिए। आज आपने ऐसा किया, कल आपके पीछे जो आने वाला है वो भी ऐसा ही करेगा। इसीलिए तो कलीसियाओं की तरक्की नहीं होती, इसीलिए कलीसियाएं जो आगे नहीं बढ़ती, इसलिए कलीसियाएं जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हैं, फेलियर में जाती हैं। तो मेरे अजीजों, हमें जो है अपने आप को जो है मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबिया करने की जरूरत है, ताकि हम होश में आए और ऐसे लोगों को पहचाने और इनका पीछा करने की जरूरत है। हालेलुया। तो ये लोग जो हैं ये मत सोचें कि ये खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। ये हलाकत के फर्जंद हैं और ये अपने बाप अबलीस से हैं, क्योंकि ये फोर्स टीचर हैं और फोर्स डॉक्ट्रिन जो है लोगों के सामने रखते हैं। ये पढ़ते ठीक डॉक्ट्रिन है, लेकिन बाद में जब ये कॉलर लगा लेते हैं, अपनी जॉब जो है ये पूरी तौर पर होल्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना फिर टीचिंग बदल जाती है, फिर सब कुछ बदल जाता है, फिर वो चीज नहीं रहती। तो फिर ये हलाकत की तरफ ही जाते हैं और अपने साथ इनकी जितनी कैबिनेट होती है वो सारी, ये मत सोचिए अकेला आदमी कुछ नहीं करता, ये पूरी की पूरी कैबिनेट होती है इनके पीछे। ये पूरे के पूरा एक ग्रोह है जो ऐसे काम करता है, जो झूठी तालीम देता है, जो झूठी तालीम के साथ साथ है वो बित्ते फैलाता है और उल्टे काम भी करता है चर्चेस में, और ये सारे के सारे हलाकत में जाएंगे और फंसेंगे और खुदा इनको कभी भी ना छोड़ेगा। हालेलुया। तो हमने देखा था दूसरा तिमोथी। अभी हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 9वीं आयत देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 9वीं आयत। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। यस, ये देखिए ये बड़ी खास बात खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाई और कहा कि ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं। किसने फरमाया? कि अगर आप ऊपर से पढ़े 15वें बाब में से देखते हैं तो इसमें लिखा है कि उस वक्त फरीसियों और फकीरों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं। और यीशु मसीह जो है उनको जवाब दे रहा है और जो है वो उनको फरमा रहा है। ये यीशु मसीह का अल्फाज है जिसने यीशु मसीह ने यशायाह नबी के जो सीफा यशायाह नबी किताब उसमें से कोट किया है और फरमाया है कि लिखा है कि आए रियाकार, बस तुमने अपनी रिवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। आए रियाकार, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत ज़बान से तो मेरी इज्जत करती है
अपनी जबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तश करते हैं क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं, खुदा के हकाम को नहीं बयान करते। ये अपने कॉन्शियस, अपने दिमाग की जो क्रिएशन है उसको बयान करते हैं। ये वो चीजें बयान करते हैं जो ये समझते हैं कि ये चीजें जो है ये बेटर हैं, ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें इससे कलीसिया की तरक्की हो सकती है, ये ऐसी बातें हैं जिससे जो है कलीसिया मेरी इज्जत बड़ी करेगी। अपनी इज्जत जो है वो ढूंढते हैं, अपने आप को जो है जो वो ज्यादा आगे रखना चाहते हैं। तो ये लोग जो है ये बेफायदा लिखा है खुदा की कलाम में लेकर, ये फायदा इन्होंने मेरी प्रस्तश की क्योंकि ये अपनी तालीम जो है उसको कायम रखते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, और ये खुदा की तालीम को आगे नहीं बयान करते। आज हम जो सीख रहे हैं ये फॉल्स टीचर के बारे में सीख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो फॉल्स टीचिंग देते हैं। हालेलुया। और आगे बढ़ते हैं खुदा के कलाम में, तीतस की खत उसका पहला बाब की 10 से 16 देखते हैं। तीतस पहला बाब निकालें जल्दी जल्दी ताकि हम इसको वक्त पर खत्म कर सकें। प्रेज जीसस, हालेलुया। तीतस पहला बाब, हालेलुया, उसका 10 से 16 पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से लोग सरकश और बेहुदा-गो और दगाबाज हैं, खासकर मख्तूनों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नाजायज नफा की खातर नाशाइस्ता बातें सिखाकर घर के घर तबाह कर देते हैं। उन्हीं में से एक शख्स ने कहा है, जो खास उनका नबी था कि कुरैती हमेशा झूठे, मूजी जानवर, आहदी खाऊ होते हैं। ये गवाही सच है, बस उन्हें सख्त मलामत किया कर, ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए और वो यहूदियों की कहानियों और उन आदमियों के हुक्मों पर तवज्जो न करें जो हक से गुमराह होते हैं। पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अकल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान हैं और किसी नेक काम के काबिल नहीं। हालेलुया। तो यहाँ हमने जो देखा है, जो पढ़ा है, क्योंकि बहुत से लोग सरकश, बेहुदा-गो और दगाबाज हैं, खासकर मख्तूनों में से, खासकर उस वक्त के मख्तून और आज के जो पादी साहबान हैं, जो हमारे जो लीडर्स हैं, जो आगे चर्चेस को लीड करने वाले, आप उनकी मिसाल ले लें। खासकर ये लोग जो हैं इनकी बात कर रहे हैं। रसूल कहता है कि इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नाजायज नफा की खातिर नाशाइस्ता बातें करते और बातें सिखा कर घर के घर तबाह करते हैं। ना ये खुद दुरुस्त होना चाहते हैं, ना दूसरों करते हैं। ये देखे यहाँ पर बहुत सारे जो पास्टर्स हैं उन्होंने जो है वो डिवोर्स करवा दी लोगों के घरों में। ऐसे ऐसे बातें सुनने में मेरे कानों में आती हैं जो सुनना क्या, उनको सुनना भी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं कि लोग इस तरह की नबूवतें करते हैं जी। देखे जी, मुझे खुदावंद ने बताया है कि तुम, एक बहन के ऊपर किसी ने नबूवत की कि मुझे खुदावंद ने बताया कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ के फलां शख्स के साथ शादी ब्याह कर लो। क्या ये बेहुदा टीचिंग नहीं है? क्या ये बेहुदा किस्म की नबूवत नहीं है? जब खुदा जो है वो कभी किसी को डिवोर्स की तालीम नहीं देता। हालेलुया। तो ये इस तरह के लोग जो झूठे टीचर, झूठे नबी जो है कलीसियाओं में काम करते हैं, घर के घर तबाह करते हैं। ये रिपेयरिंग नहीं करते, बल्कि ये उनको मोड़ तोड़ कर खुदा कलाम को बयान करके उनका नुकसान करते हैं। और ये करते क्या हैं कि ये जो इस तरह की जो लोग हैं ये बहुत नुकसानदेह है कलीसिया। मैं और ज्यादा सख्त नहीं होना चाहता, खुदा का कलाम बहुत सख्त इनके खिलाफ बोलता है। ये छोरी औरतों को भी अपने कब्जा में कर लेते हैं। ये बहुत सारे जो काम ऐसे करते हैं जो कलीसियाओं में जिनका जिक्र तक नहीं होना चाहिए। चर्चेस में इन बातों का जिक्र नहीं होना चाहिए, लफ्ज डिवोर्स नहीं प्रीच किया जाना चाहिए वहां पर। लेकिन ये लोग घर के घर तबाह करते हैं। ये लोग झूठी तालीम देते हैं डिवोर्स के हवाले से, तौबा के हवाले से, बपतिस्मे के हवाले से, और बहुत सारी जो बुनियादी चीजें उनके हवाले से ये झूठी तालीम लोगों को देके उनको हलाकत की तरफ लेकर जाते हैं।
तो ऐसे लोग जो हैं ये बड़े अजीब होते हैं, इनको जो है इनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। हालेलुया। हमने ये हवाला पढ़ लिया, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि हम इसको जल्दी खत्म भी कर सकें। हालेलुया। अब हम आते हैं चैलेंज की तरफ। हालेलुया। हमें करना क्या चाहिए? ऐसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं जो झूठी तालीम देते हैं, हमने इनका करना क्या है? हमें कैसे इनके साथ जो है बात करनी है, कैसे इनको पहचानना? पहचान तो अपने लिया कि ये शरीयत की बातें करते हैं, ये मरोड़ तरोड़ कर खुदा के कलाम को जो है वो बयान करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है करना क्या है? चैलेंज क्या है हमारे लिए? जो कलीसिया है, जो ईमानदार कलीसिया है, जो ईमानदार लोग हैं, जो सादा दिल लोग हैं, इनको कैसे इनको परखा जाए, इनका क्या किया जाए? हालेलुया। तो व्हाट शैल वी डू? हाले रोमियो निकाले, रोमियो का खत, उसका प्रेज चीज, रोमियो का खत निकालें 16 बाब। प्रेज जीसस। हालेलुया। रोमियो 16 बाब निकालें जल्दी जल्दी। प्रेज जीसस। हालेलुया। बड़ी खास बातें लिखी हैं खुदा के कलाम में और इसको हम पढ़ते जाएंगे। प्रेज जीसस। ये आखिरी बाब है इसका, 16 बाब और उसकी देखें 17 वर्स। हालेलुया। अब आए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस हैं, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। हालेलुया। अब करना क्या? चैलेंज क्या है हमारे लिए? रसूल ये कहता है, जो रोमियो को खत लिखता है, तो वो कहता है कि अब आए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं, यानी आई रिक्वेस्ट यू ब्रदर, जस्ट लिसन केयरफुली, करता हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो रसूल ने दी थी, जो मसीही तालीम है असल में, बरखिलाफ जो तुमने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस हैं, उनको ताड़ लिया करो। ये बड़ा खास लफ्ज है, ताड़ लिया करो। यू हैव टू लुक केयरफुली। ताड़ लिया करें ऐसे लोगों को और उनसे किनारा किया करो, यानी उनके साथ बात नहीं करो, उनके साथ बहस नहीं करो। उन चूंकि वो हलाकत के ऑलरेडी फर्जंद हैं, उनको जाने दें। आपका काम, ये कलीसिया का काम नहीं है। आप उनको ताड़ लिया करें और उनसे किनारा किया करें। हमने क्या करना जी? ऐसे लोगों से किनारा करना है। और जो सही तालीम देने वाले खादिमुल दीन हैं, प्लीज अपनी दोस्ती ना निभाएं, ऐसे लोगों को कलीसिया के सामने ना खड़ा किया करें, ऐसे लोगों को कलीसियाओं के सामने जो है पेश ना किया करें, ऐसे लोगों को अपने चर्च में तालीम देने के लिए ना कहा करें, ऐसे लोगों को तालीम देने के बहाने लोगों में ना घुसने दिया करें, बल्कि ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। ये बड़ा जरूरी है कि हम ऐसे लोगों से किनारा करें। गलतियों का खत निकालें, उसका पहला बाब 8-9 आयत भी देख लेते हैं साथ ही। हमने इनका करना क्या है, ये बड़ा जरूरी है। पहला बाब, गलतियों पहला बाब और उसकी 8-9 आयत में देखें। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाउन हो। मलाउन यानी लानती। क्योंकि अगर कोई भी शख्स, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी, क्योंकि ये ऐसे लोग जो हैं, ये बड़े पारस बन के आपके सामने, बड़े रास्तबाज, बड़े सादा दिल बन के आपके अंदर घुस आते हैं। लेकिन पुलूस रसूल कहते हैं कि इनको ताड़ लिया करो, इनसे इनसे अलहदा हो जाया करो, इनसे ताल्लुकात न रखो। और वो ये कहता है कि हम में से या कोई आसमानी फरिश्ता भी अगर बनकर आ जाता है ना, जो मैं आसमान से उतरा हूं, मैं फरिश्ता हूं, तो यानी बड़ा रास्तबाज हूं, और वो आकर कोई और तरह की खुशखबरी सुनाता है, तो लिखा है कि वो शख्स मलाऊन हो, यानी उस पर लानत हो। जो और तरह की तालीम लोगों को सिखाता है वो लानती है, भले कुछ भी हो जाए। हमने ऐसे लोगों को बिल्कुल जो है कबूल नहीं करना, भले कोई खुदा का फरिश्ता का दावा करे जी मैं आसमान से उतरा हूं। रसूल कहता है कि इसको भी अपने दरमियान से दूर कर दिया जाए। यूहन्ना का दूसरा खत निकालें, उसका पहला बाब, उसकी 10वीं आयत भी देखते हैं।
हालेलुया। 2 John chapter 1 and verse 10. अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम न दे तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। सुन लिया आपने? ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी तालीम है, इसमें कौन सी ऐसी कोई लॉजिक है जो आपकी समझ में नहीं आती? हम क्यों जो है वो ऐसे लोगों को अपने घरों में आने देते हैं जो नुकसानदेह हैं? हम क्यों ऐसे लोगों से तल्लुक रखते हैं? हम क्यों ऐसे लोगों को अपने दरमियान आने देते हैं? क्योंकि खुदा का कलाम जो है बड़े वाज़ेह तौर पर हमसे कलाम करता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो। व्हाट दिस मीन कि आपका तल्लुक जो है उसके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। यानी जो उससे तल्लुक रखता है, सलाम दुआ रखता है, उसको अपने घर में उतारता है, अपने चर्च में आने देता है। तो ऐसे टीचर्स जो भी गुनहगार की जिंदगी बसर कर रहे हैं वो आप उनके गुनाहों में शामिल हो। तो ऐसे लोगों को ताड़ना है, ऐसे लोगों को हमने देखना है, ऐसे लोगों को जो है वो हमने जो है वो आगे नहीं आने देना। जो सादा दिल लोग हैं ये उनको शिकार करते हैं, ये कलीसियाओं को शिकार करते हैं, ये चर्चेस को शिकार करते हैं और बड़े एक बड़े तरीके से ये घुस आते हैं कलीसियाओं में और आकर ये काम करना शुरू हो जाते हैं और ये चर्च जो हैं ये बिगाड़ देते हैं। तीतस निकालें 30:10 देखें। हालेलुया। 3:10, तीतस 3:10। एक दो बार नसीहत करके बिदती शख्स से किनारा कर, ये जान कर के ऐसा शख्स बरगश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहराकर गुनाह करता रहता है। जी हाँ, तो ऐसे जो टीचर्स हैं, ऐसे जो बिदती टोला है, एक दो बार इनसे बात कर लिया करें, एक दो बार जो है वो जरूर इनको समझाएं और इसके बाद लिखा है कि ऐसे शख्स से, जो बित्ती शख्स से किनारा कर। एक दो बार नसीहत करके बित्ती शख्स से किनारा कर, ये जान करके ऐसा शख्स बरगश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरम ठहराकर गुनाह करता रहता है। ये जो फोर्स टीचर्स हैं ये हमारे ही दरमियान से आते हैं, इनसे हमने किनारा करना है, इनसे हमने छुटकारा पाना है, इनसे हमने बोलना नहीं है, इनसे हमने बोलचाल नहीं रखना और इसको पहचाने, इनको ताल लिया करें। अगर ये मसीहत जो खुदावंद के कलाम में लिखी हुई बातें उनके खिलाफ चलते हैं, शरीयत को तूल देते हैं, इंटरफेथ के नाम पर, इंटरफेथ बुरी चीज नहीं है लेकिन उसका नाम यूज करके ये अपनी जो बिद्दत है, अपनी जो तालीम है वो आगे जाते हैं, आपको दुनियावी कवानीन सिखाते हैं कि जो स्टेट लॉ है वो ये कहता है, लॉ ये कहता है आप इसके मुताबिक करें, इसके मुताबिक हस्बैंड को वाइफ के खिलाफ भड़काते हैं और वाइफ को हस्बैंड के खिलाफ भड़काते हैं। ये दोनों में ऐसे लड़ाई झगड़े करवा के आप मजा लेते रहते हैं और ये जो घर के घर तबाह कर देते हैं। ऐसे लोगों से किनारा करना चाहिए। ये करते क्या हैं? ये आपको बिब्लिकल लॉ नहीं बताएंगे, ये आपको कंट्री लॉ बताते हैं। ये अपनी समझ से वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, जी आपका ये राइट बनता है, आपका ये राइट बनता है, आप ये करें, आप वो करें। ये घर के घर तबाह करते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। जो एक सच्चा मसीह है, जो एक सच्चा खादम है, जो सही टीचर है, वो क्या करता है? अगर वो आपके दरमियान है, वो ये करता है कि वो सुलह सफाई की बात करता है, वो काउंसलिंग करता है, बिब्लिकल काउंसलिंग जो है उसको दी जाती है घरानों को, और घरानों को वो जोड़ता है। अगर उनमें कोई बीमार है तो उसमें काउंसलिंग करता है। वो अपनी भेड़ों की गलाबानी करता है जो खुदा ने उसको दी है। वो मसीहत का प्रचार करता है, ना कि स्टेट लॉ का प्रचार करता है। वो मसीहत का प्रचार करता है, ना कि अपनी बेहुदा बातें जो है वो लोगों के सामने रखता है। वो मसीहत का प्रचार करता है, ना कि अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी जो है उनको भी आमादा करता है कि एक्सेप्ट करो, और खुद भी कर चुका होता है। ऐसे शख्स जो हैं ये आपको हलाकत की तरफ लेकर जाते हैं। हालेलुया।
तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मुझे उम्मीद है कि आपको खुदावंद की ये बातें पसंद आई होंगी। अगर कोई ऐसी बात जो है वो सख्त हो या आपको अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन यह है कि खुदा का कलाम जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें जो है लोगों के सामने सच्चाई रखना है ताकि लोग इन बातों से सीखें और अपने आप को इन लोगों से बचाएं जो झूठे उस्ताद हैं। झूठे उस्ताद बहुत खड़े हो गए हैं और बहुत सारे हैं दुनिया में। हमें इनसे किनारा करना है, इनको सलाम नहीं करना, इनको घर में नहीं आने देना, इनको जो है वो छोड़ देना है, क्योंकि ये आपको हलाक करने वाले हैं। ये बात याद रखें। अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने फैमिली और अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को भी बचाएं और ऐसे लोगों का जो है वो मुकाबला करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब तुम अपने आप को खुदावंद अपने खुदा के ताबिया कर दो और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ये अबलीस के फरजंद हैं, ये अबलीस का मिशन लेकर आते हैं, ये अबलीस की सी बातें करते हैं और जो असल जो चीज़ है उससे हमें ये छोड़ने को कहते हैं और खुदा की तलीम को मरोड़ तरोड़ कर बयान करते हैं ताकि जो लोग हैं वो शिफा ना पाएं, लोग निजात ना पाएं, लोग बपतिस्मे ना लें, लोग जो हैं वो उनको बस शरीयत ही पढ़ाते रहते हैं, या स्टेट लॉ पढ़ाते हैं या फिर शरीयत पढ़ाते रहते हैं, और क्योंकि उसमें उनको थोड़ा बहुत जो है ना वो छूट मिल जाती है। तो इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं इनको अपने दरमियान से निकाल दिया करें ताकि आप जो है वो चौड़ा जो कुशादा दरवाज़ा है जो हलाकत को पहुँचाता है उसकी तरफ ना जाएँ। क्योंकि सेकंड पीटर में हमने पढ़ा था शुरू में कि जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे, इसी तरह आप में उस्ताद भी होंगे, झूठे उस्ताद भी होंगे। तो इनसे हमें होशियार रहना है। ये पोशीदा तौर पर जो है, पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें जो हैं वो कलीसियाओं में शामिल करते हैं, लोगों को हलाक करते हैं और अपने बाप अबलीस का मिशन जो है उसको पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। दैट्स द वार्निंग फॉर एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो आप ज़रूर इन बातों को दूसरों से शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, खुदावंद आपके घरानों और कलीसियाओं को बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम में आमीन। आमीन, हालेलुया। आखिर में मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर जो हमारा फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक करें और साथ-साथ जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम अपनी वीडियो लोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई दुआ या रिक्वेस्ट हो, आप ज़रूर लिख कर भेजें, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, यीशु के नाम में आमीन। तो अगले संडे फिर इसी वक्त जो है यूके टाइम के मुताबिक 2 बजे, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे, शायद इंडिया के टाइम के मुताबिक 7:30 शायद, तो हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अगले संडे 2 बजे हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम में आमीन।